टॉपिक इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है हमारा कि ज्ञान से संबंध जो बच्चा एक्वायर कर रहा है अपने आसपास पे क्या है, जो चीज़ वो प्रोसेस कर रहा है या वो चीज़ें स्किल्स सीख रहा है, उसके जो दिमाग में चीज़ें पहले से एग्जिस्ट करती हैं या वो उसको ऐड ऑन कर रहा है, तो वो सब किस में आता है, आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है। जो ज्ञान संबंधी आपका क्या होता है, विकास होता है, उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया, एक लैटिन वर्ड है कॉग्निसर, टू रिकॉग्नाइज और कॉन्सेप्चुलाइज, यानी किसी चीज़ को रिकॉग्नाइज करना या उसको कॉन्सेप्चुलाइज करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बोलते हैं। कॉग्निटिव इज अ मेंटल प्रोसेस बाय विच नॉलेज इज एक्वायर्ड, यानी एक ऐसा प्रोसेस जिससे हम क्या एक्वायर कर रहे हैं, नॉलेज एक्वायर कर रहे हैं, उसको एलेबोरेट कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, रिट्रीव कर रहे हैं एंड यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम। यानी हम अपने मेथड से जो हमारे दिमाग में फॉर्मूलाज हो जाते हैं या हम इक्वेशंस को या हम कोई भी सिचुएशन हमारे सिनेरियो हमारे आगे आ रहा है, तो हमारी जो थिंकिंग है उस टाइम हमारा जो दिमाग है वो उस चीज़ को कैसे ओवरकम कर रहा है, ऐसे कोप अप करता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, रिफर्स टू द चेंज दैट एक्वायर इन अ चाइल्ड्स मेंटल स्किल्स एंड एबिलिटी ओवर द टाइम, यानी एक ऐसा विकास जो बच्चे के दिमाग के स्किल्स जो उसके प्रेजेंट है उनमें क्या करता है, चेंजेस लाता है, और एबिलिटी यानी उसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या करता है, इंक्रीज करता है। इंटरेक्शन विद वंस फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इज एसेंशियल फॉर कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी जो आपका फिजिकल एनवायरनमेंट है, जो सोशल एनवायरनमेंट है, उसका इंटरेक्शन होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि बच्चा क्या कर पाए, विकास कर पाए। अब जैसे कोई बच्चा है जिसको हम सोच सकते हैं अगर बाहर वो सोशल नहीं है, तो उसका विकास उतना नहीं हो पाएगा। जो बच्चा बाहर जाता है, लोगों से बात करता है, सीखता है, तो वो क्या है, वहाँ पे वो बच्चा क्या होगा, उसके अंदर डेवलपमेंट थोड़ा जल्दी होगा रादर देन जो बच्चा घर में ही रहता है चार दीवारी में, तो वहाँ पे क्या है, उसके स्किल्स थोड़े लेस होंगे। अब ये आ जाता है आपका हिंदी में। अब आ जाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, एबिलिटी टू लर्न एंड सॉल्व प्रॉब्लम। जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस पे बात करता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम पे बात करता है, एक्वायरिंग नॉलेज पे बात करता है, और एबिलिटी टू लर्न यानी जो चीज़ें हमने लर्न कर रखी है उसको और ज़्यादा एड ऑन करने में। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स ग्रोथ और चेंज इन द इंडिविजुअल थॉट, परसेप्शन, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी एंड लैंग्वेज, यानी ये क्या कर रहा है, इन सारी चीज़ों में क्या करता है, ये डेवलपमेंट का काम करता है। इट इन्वॉल्व्स एब्स्ट्रैक्ट आइडियलिस्ट लॉजिकल रिफ्लेक्टिव एंड रियलिस्टिक थिंकिंग, यानी ये हमारी जो थिंकिंग लेवल है उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज करता है, उसको एनहेंस करता है। अब आ जाते हैं आगे आपका हिंदी में। अब जो हमारे जीन पियाजे थे उन्होंने क्या मतलब क्या दिया था, एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इनका जो लाइफ स्केल है ये है, एंड ही बिलीव दैट चाइल्ड कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इंक्रीज विद डेवलपमेंट, यानी जैसे जैसे बच्चे में विकास होगा वैसे वैसे उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी क्या होता रहेगा, इंक्रीज होता रहेगा। हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ, यहाँ पे हिस्ट्री नहीं आएगा, थ्योरी आएगा। थ्योरी इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ स्कीमा, अडेप्टेशन, असिमिलेशन एंड अकोमोडेशन, यानी कि जो इनकी थ्योरी थी वो किस पे डिपेंड करती थी, इन चार पांच वर्ड्स पे डिपेंड करती थी, और इन्हीं पे इन्होंने क्या करी थी, फर्दर इनको एक्सप्लेन भी किया था। अभी आपका आ जाता है हिंदी में, उन्होंने 3 बच्चों पे क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था जो इनके खुद के ही चाइल्ड थे। अब आ जाते हैं स्कीमा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपको मतलब सीटेट यूपीटेट आपके आप एमए या फिर एजुकेशन से कर रहे हो, बी एजुकेशन से कर रहे हो, एमएड कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, तो उसमें ये वर्ड्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट है। स्कीमा क्या है, स्कीमा प्याजी प्याजी साहब बोलते हैं क्या, स्कीमा जो एक ऐसा थॉट ऑफ नॉलेज है या फिर ऐसी आपके अंदर मेमोरी है जो पहले से ही आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुलाइज है, मतलब पहले से ही आपके दिमाग में एग्जिस्ट कर चुकी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल से जैसे समझाना चाहूँ, जैसे मैंने बच्चे को क्या बोला कि ये बंदर है, ठीक है, तो वहीं बच्चे ने उस चीज़ को मतलब क्या कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया कि अगर उसकी टेल है, उसके ऐसे है, तो वो सारा उसने मेमोरी में अपनी डाल लिया। वहीं अगर मैं उसको लंगूर दिखाऊंगी तो वो क्या बोलेगा एकदम कि वो बंदर है, बट वहाँ वो बंदर नहीं है। तो उसने क्या करा, अपनी जो पहली एग्जिस्टिंग नॉलेज थी उसका यूज़ करके उसने एकदम से क्या बोल दिया, उसको बंदर बोल दिया। बट वहाँ पे हमने उसको न्यू नॉलेज ना देखे, उसकी पुरानी नॉलेज पे क्या देखा हमने, उसका डेवलपमेंट देखा। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्कीमा बोलते हैं, जो वो प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज को यूज़ करता है। पियाजे कॉल्ड स्कीमा द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इंटेलिजेंट बिहेवियर, यानी वहाँ पे उसका क्या पता लगता है कि उसकी एक्वायरिंग ऑफ नॉलेज कितना अच्छा है। स्कीमा इज एन इंटरनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी वो जो दिमाग में कॉन्सेप्चुलाइज कर लेता है, चीज़ों को गेन कर लेता है, मेमोरी बना लेता है, वो क्या है, उसका एक इंटरनल वर्ल्ड के होने लग जाता है, क्रिएट होने लग जाता है। जैसे मैं बच्चे को बोलूँ क्या नाम है, ये ज़ेब्रा है, उसने उस चीज़ को क्या कर लिया, अपने दिमाग में एक स्कीमा बना लिया। वहीं अगर मैं उसको डंकी दिखा रही हूँ, तो वो क्या बोलेगा, डंकी के और उसमें जो हम कंपैरिजन करवाएँगे तो उसको वो डंकी को भी क्या बोलेगा, ज़ेब्रा ही बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसका स्कीमा क्या है, वो वैसा डेवलप हो चुका है। तो वहाँ पे भी डिफरेंशिएशन करना उसको नहीं आएगा। फिर आ जाते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में भी आपके 2 टाइप होते हैं, ठीक है? एडेप्टेशन होता है कि आप अपनी नॉलेज जो असिमिलेट कर रहे हो और जो एक्कोमोडेट कर रहे हो, उसके बीच में क्या होता है, उसके बीच का जो, इन दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम किस में डालते हैं, एडेप्टेशन में डालते हैं। अब इसमें आ जाते हैं असिमिलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ असिमिलेशन? असिमिलेशन होता है, फॉर एग्जांपल कोई इंसान है जिसको हाथ से दाल चावल खाने की आदत है,
ठीक है? अगर वो कहीं और क्या करता है, माइग्रेट करता है, कहीं और जाता है और वहाँ पे वो देखता है लोगों को स्पून से खाते हुए, तब भी वो अपना हाथ से ही खा रहा है। तो वो आपका क्या है कि आप अपनी स्कीमा में चेंजेस नहीं लेके आ रहे हो, तो वो क्या है, अपनी पुरानी नॉलेज के साथ ही आप क्या कर रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। तो असिमिलेशन ऐसा ही कुछ होता है क्या, यूजिंग एक्सिस्टिंग स्कीमा टू डील with a new object and situation. This process of taking new information into our previous existing schema is known as assimilation. यानी आपने कंपेयर तो किया कि वो लोग क्या कर रहे हैं, स्पून से खा रहे हो और आप हाथ से खा रहे हो, बट आप वो चेंज लेके नहीं आए। तो वहाँ पे जो आप कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हो वो क्या होता है, असिमिलेशन होता है। अब आ जाता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या है आपका, एडेप्टेशन इन्वॉल्व चेंजिंग एंड ऑल्टरिंग अवर एग्जिस्टिंग स्कीमा एंड न्यू इन्फॉर्मेशन, अ प्रोसेस इज नोन एज एकोमोडेशन। यानी आपने देखा कि वो लोग स्पून से खा रहे हैं और आप हाथ से खा रहे हो, तो आपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करते हुए, अपनी नॉलेज को, अपनी जो आपके कॉन्सेप्ट थे आपके, उसको चेंज करते हुए आपने भी क्या खाना स्टार्ट कर दिया, स्पून से खाना स्टार्ट कर दिया। तो वो स्टेज आपकी क्या हो जाएगी, एकोमोडेशन। ठीक है। अब आ जाता है इक्विलिब्रेशन। यानी ये कौन सी स्टेज होती है, जब इसका भी मैं एक एग्जांपल समझाती हूँ। किसी किसी के दिमाग में थिंकिंग होती है कि जो शराब पीते हैं वो लोग गंदे होते हैं या वो लोग अच्छे नहीं होते हैं, और दूसरा सोचता है कि ऐसा नहीं होता है कि जो शराब पीते हैं वो अच्छे होते हैं। बट आप एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हो कि ज़रूरी नहीं है कि जितने लोग शराब पीते हैं वो सारे ही गंदे हो, कि कुछ लोग क्या होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो आपने वहाँ पे क्या कर दिया, इक्वली क्या कर दिया, अपना माइंड को स्टेबल कर दिया। तो वो इक्विलिब्रेशन वाली क्या जाती है, स्टेज आ जाती है। इट बैलेंस बिटवीन असिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। यानी असिमिलेशन क्या था आपका कि जो शराब पीते हैं वो लोग क्या होते हैं, गंदे होते हैं, और अकोमोडेशन क्या था आपका कि जो आप सोच रहे थे कि जो शराब पीते हैं वो सारे लोग गंदे नहीं होते। बट इक्विलिब्रेशन क्या है कि आपने क्या बोला कि जो ज़रूरी नहीं है कि सारे ही गंदे हो या सारे ही अच्छे हो, कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं। तो वो स्टेज क्या होती है, आपकी इक्विलिब्रेशन होती है। इट अकर्स व्हेन अ चाइल्ड स्कीमा कैन डील विद द मोस्ट न्यू इन्फॉर्मेशन थ्रू असिमिलेशन। अब आ जाते हैं हमारे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय जीन पियाजे। तो इन्होंने कौन कितनी स्टेजेस दी थी, आपकी 4 स्टेजेस दी थी। फर्स्ट है आपकी सेंसरी मोटर स्किल्स, यानी सॉरी सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज आपको दिख रहा होगा कि नाम से ही पता चल रहा है, सेंसरी मोटर स्किल्स या फिर स्टेज जो सेंस के थ्रू आप क्या कर रहे हो, चीज़ों को सीख रहे हो। इंटेलिजेंस इन एक्शन, इन चिल्ड्रन इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट बाय मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट। यानी आप उसको कार दिखाओगे, आप उसको चीज़ें दिखाओगे, एप्पल दिखाओगे, तो वो क्या कर रहा है, वहाँ पे चीज़ों को क्या कर रहा है, चीज़ों से इंटरेक्ट करके अपने इंटेलिजेंस को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ड्यूरिंग अर्ली स्टेज इन्फेंट आर ओनली अवेयर ऑफ व्हाट इज इमीडिएटली इन फ्रंट ऑफ देम। जैसे कि आपने क्या करा, एकदम बच्चे को चॉकलेट दिखाई और इसे एकदम से क्लिक हो गई चॉकलेट है, तो वो क्या है, वो एकदम उसके दिमाग में क्या हो, पहले ही उसके दिमाग में बैठ चुका है या उसको टेस्ट ले चुका है चॉकलेट का, तो एकदम से वो क्लिक हो गया कि ये चॉकलेट है। They focus on what they see, what they are doing, physical interaction with their immediate environment. Infants are using their sense to explore all the known the world. यानी जो भी आपके आसपास का environment है उसमें क्या exist कर रहा है, बच्चा immediate environment से ही क्या कर रहा है, नॉलेज एक्वायर कर रहा है, उसको रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको वहाँ से क्या कर रहा है, नॉलेज को गेन कर रहा है। यही चीज़ जैसे कि बच्चा जिस इन्वायरमेंट में पढ़ता है उससे भी क्या पता चलता है, बच्चे की लर्निंग का पता चलता है। ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंसेस यानी सिंबॉलिक एबिलिटीज, लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी ये 3 चीज़ें भी क्या है, जैसे मैंने बच्चे को क्या दिखाया, कार दिखाई, तो वो बच्चा क्या हो गया, एकदम से खुश हो गया, पर थोड़ी देर बाद मैंने कार हटा दी और मैंने किसी और चीज़ में बच्चे को लगा दिया, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको क्या करा, दूसरी चीज़ दिखा दी। ऐसे ही अगर बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, बट उसको क्या याद रहता है, बच्चे को याद रहता है कि वो ऑब्जेक्ट यहाँ था। तो यहाँ पे इस स्टेज में क्या आने लग जाता है बच्चे को, वो अपनी चीज़ों को थोड़ा याद करने लग जाता है। अब सिंबॉलिक एक्टिविटीज़ क्या, एबिलिटीज़ क्या है कि वो सिंबल के ज़रिए समझने लग जाता है। और लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, इस स्टेज पे बच्चा जो आस-पास में जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें क्या लैंग्वेज यूज़ की जा रही है उसको क्या करने लग जाता है, एक्वायर करने लग जाता है। अब आ जाते हैं प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल कौन सी स्टेज होती है, प्री ऑपरेशनल होती है जब बच्चा 2 से 7 साल का होता है। इसमें क्या होता है, एबल टू थिंक अबाउट थिंग्स सिंबॉलिकली, लैंग्वेज यूज़ बिकम मोर मैच्योर, यानी लैंग्वेज के लिए क्या हो जाता है, वो ज़्यादा मैच्योर, उसे मतलब पूरी फुल नॉलेज होने लग जाती है लैंग्वेज की। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर एंड देयर थिंकिंग बेस्ड ऑन इंट्यूशन स्टिल नॉट कंप्लीटली लॉजिकल। यानी जो बच्चा होता है वो ये तो समझने लग जाता है पास्ट और फ्यूचर में डिफरेंस, बट उसको ये नहीं पता होता कि जो वो सोच रहा है वो सच है या नहीं है। तो लॉजिकल थिंकिंग अभी तक उसकी डेवलप नहीं हुई होती। दे कांट येट ग्रैस्प मोर कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट सच एज कॉज एंड इफेक्ट के बारे में उन्हें नहीं पता। ठीक है, टाइम एंड कंपैरिजन नहीं कर सकते वो इस स्टेज में। अब आ जाते हैं कॉन्क्रीट स्टेज। ये कौन सी स्टेज होती है, जो 7 से 11 साल के बीच में होती है। इसमें क्या होता है, एट दिस स्टेज द चाइल्ड इज एबल टू डू लॉजिकल एंड कॉन्क्रीट रीजनिंग। यानी बच्चा इतना मैच्योर हो जाता है कि वो क्या करने लग जाता है, कॉन्क्रीट रीजनिंग करने लग जाता है। चाइल्ड डेवलप ऑपरेशनल थिंकिंग। ऑपरेशनल थिंकिंग कैसे, कि वो चीज़ों को क्या करने लग जाता है, अपने खुद के पेस पे करने लग जाता है। चिल्ड्रन सिंगिंग सिंगिंग नहीं हो गई, सॉरी, चिल्ड्रन बिकम लेस ईगोसेंट्रिक। यानी जो चाइल्ड होता है वो इस टाइम पे क्या हो जाता है, ईगोसेंट्रिक से, यानी अपने जो कहते हैं ना मैं वाली चीज़ उसके अंदर खत्म हो जाती है। एंड ऑल्सो बिगिन टू अंडरस्टैंड देयर थॉट्स आर यूनिक। यानी वो इस स्टेज पे ये जो उनके अंदर थिंकिंग होती है कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, जो मैं बोल रहा हूँ वही होना चाहिए। बट यहाँ पे वो क्या सीखने लग जाते हैं कि जो वो सोचते हैं या जो उनकी इंट्यूशंस है वो उनके लिए यूनिक है, ज़रूरी नहीं है वैसा ही हर कोई सोचता हो। तो ये चीज़ भी क्या हो जाती है बच्चे में इस स्टेज पे डेवलप हो जाती है। फॉर्मल स्टेज कौन सी होती है, जब बच्चा 11 या 15 साल से अबव का हो जाता है।
वो स्टेज होती है हमारी फॉर्मल स्टेज। चिल्ड्रन आर एबल टू डू लॉजिकल यूज सिंबल रिलेटेड टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट सच एज अलजेब्रा एंड साइंस, यानी ये स्टेज में बच्चे का पूरा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे की इंटेलिजेंस जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। जैसे वो अलजेब्रिक प्रॉब्लम्स करने लग जाता है, रीजनिंग बेस्ड प्रॉब्लम्स करने लग जाता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स करने लग जाता है, साइंस रिलेटेड प्रॉब्लम्स वो करने लग जाता है। इंक्रीज लॉजिकल द एबिलिटी टू यूज डिडक्टिव रीजनिंग एंड अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, यानी वो यहाँ से क्या सीखने लग जाता है, जितनी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं कि आप फोटो दिखाओगे तो वो चीज़ों को समझ जाएगा कि ये चीज़ ये, तो वो क्या है। और अगर हमने किसी भी चीज़ के बारे में उससे बोला तो हमारे बोलने के एक्शन से उसके दिमाग में क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। तो वो चीज़ क्या है, वो इस स्टेज पे आके क्या हो जाता है, फुल्ली डेवलप हो जाता है पियाजे के अकॉर्डिंग। तो बच्चा क्या है, वैसे तो क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग चल रहा है, बट फुल्ली अप्रॉक्स जिसको बोलते हैं ना, उन्होंने पियाजे साहब ने क्या बोला था कि फॉर्मल स्टेज एक ऐसी स्टेज है जहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑलमोस्ट बच्चे का हो जाता है। ये थे आपके 4 स्टेजेस। ये आपका हिंदी में है। अब एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या थे, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट दिया था उसका एजुकेशन में क्या इंप्लीमेंट हुआ है वो देखते हैं। करिकुलम शुड प्रोवाइड स्पेसिफिक एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस बेस्ड ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट लेवल, यानी करिकुलम जो हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम जो हम स्कूलों में रखते हैं वो किस बेसिस पे होना चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के बेसिस पे होना चाहिए, रादर देन कि हम क्या करें, अपनी कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं, अपनी थ्योरीज लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे के विकास के अकॉर्डिंग ही हमें अपना पाठ्यक्रम क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। अरेंज क्लासरूम एक्टिविटी सो दैट दे असिस्ट एंड एनकरेज सेल्फ लर्निंग, यानी कुछ मेथड्स हमें ऐसे रखने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट मेथड, एक्टिविटी मेथड। तो वो क्या है, वहाँ से बच्चे की सेल्फ लर्निंग के बारे में पता चलेगा, वो चीज़ों को कैसे एक्वायर कर रहा है, चीज़ों से नॉलेज कैसे गेन कर रहा है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स टीचिंग, यानी हम क्या कहते हैं कि आपको इस स्टेज पे क्या करना चाहिए कि स्पेसिफिक से कॉम्प्लेक्स, जर्नल टू स्पेसिफिक जाना चाहिए रादर देन स्पेसिफिक टू जर्नल। तो हमें क्या है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स जाओ, कि बच्चे को पहले ये बताओ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दूँ, नाउन क्या है, मेरे को बच्चे को ये सिखाना है, तो मैं पहले क्या बोलूँगी, उसकी क्लास में जाती है कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हो, तो मैं क्या बोलूँगी, जिस एरिया से आप बिलोंग कर रहे हो वो, या आपका नाम। तो वो सारी चीज़ें क्या होती है, नाउन होती है, तो बच्चा ज़्यादा जल्दी समझ पाएगा, रादर देन मैं उसको डेफिनेशन कराऊँ फिर मैं उसको एग्जाम्पल समझाऊँ। नहीं, बच्चे को पहले एग्जाम्पल से समझाओ और फिर उसको डेफिनेशन पे लेके आओ। तो ये कौन सी ट्रिक थी, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब मेजर गोल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू पियाजे आर क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, यानी वो क्या चाहते थे कि बच्चे में क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लॉट्स ऑफ स्कूल प्रोग्राम हैव बीन रीडिजाइन टेकिंग दिस थ्योरी एज अ बेस, यानी बहुत स्कूलों ने क्या करा था, अपने पाठ्यक्रम में चेंज लेके आए थे जब ये थ्योरी क्या हुई थी, डेवलप हुई थी। जिस बिहाफ पे आप भी देखते होंगे कि हमें पहले ए फॉर एप्पल सिखाया जाता है, फिर हमें ए से वर्ड सिखाए जाते हैं, फिर हमें क्या सेंटेंस सिखाए जाते हैं, फिर इससे डेवलप होने लग जाते हैं बच्चे का क्या, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने लग जाती है। And this is it for today. I hope you like it. If you like it, then subscribe my channel. Thanks for watching my video.